Hello, Joe. Let's read out a question first. A prisoner escapes from a jail and is equally likely to choose one of the four roads first, second, third, and fourth to reach away from the hand of law. So एक prisoner होता है, वो escape कर जाता है जेल से. So उसके पास चार options है, यानी कि चार तरीके के roads है, first, second, third, and fourth to escape. ठीक है, और ताकि वो law के हाथ में ना आ सके. If he choose first road, he is successful with probability of 1/6. यदि वो फर्स्ट को सिलेक्ट करे तो 1/6 की उसके पास प्रोबेबिलिटी होंगी सक्सेस होने की. एंड फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिस इज 1/8 एंड 1/10 एंड 1/12. ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए 1/8, 1/10 एंड 1/12 की प्रोबेबिलिटी होंगी सक्सेस की. इफ द प्रिजनर्स इज सक्सेसफुल, यदि हम मान लें कि प्रिजनर सक्सेसफुल हो रहा है, the probability that he choose road is, so हमें फाइंड आउट करना होगा probability of choosing the road while it is given in the column first road, second, third, fourth. तो इसको हमें बेसिकली कॉलम 2 से मैच आउट कराना है उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं which you all knows about, that is बेस थ्योरम का. ठीक है, हम सिंपली जो बेस थ्योरम है उसका यहाँ पर यूज करेंगे. अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे दैट वी विल गो थ्रू आउट दिस सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज लिखना चाहेंगे, जैसे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट है उसके लिए मैं मान लेता हूँ E1. ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ इवेंट, एंड दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा. सो टोटल पाथ कितने, 1 2 3 एंड 4. सो टोटल 4 हो गया, उसमें से मुझे एक चूज करना है. ठीक है, सो ये रिक्वायर्ड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है उसको हम देखते हैं. ठीक है, सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू द इवेंट E1 यानी कि S/E1 वो हमें दे रखी है 1/6 के इक्वल. ये एक इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर पाथ 2, ठीक है, ये हो जाएंगी 1/8. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एज पाथ 3 वो हमें दे रखी है 1/10 के इक्वल. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर E4, ठीक है, वो हमें दे रखा है 1/12 के इक्वल. ठीक है, सो सिंपली हम यूज करेंगे बेस थ्योरम का. सो ए पार्ट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं. सो ए पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय S, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 बाय सक्सेस. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाता है, सिंपली अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट. और जो डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या चलेगा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये फर्स्ट टर्म आ गई. फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E4 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E4. राइट, सो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना था. इसे कहते हैं बेस थ्योरम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E1 ये तो हमें दे रखा है, कितना हो गया 1/6 के इक्वल. राइट, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये तो 1/4 है, मैंने पीछे ही आपको बताया. और डिवाइडेड में क्या चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S/E1 ये 1/6 और E1 1/4 प्लस में S/E2
ये 1/8 हो गया मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस में s/3 वो कितना है 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ s/4 वो 1/12 है मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, सो ऊपर नीचे से ये 1/4, ठीक है, ये तो हो गया कैंसल। और जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो ये निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 20 डिवाइडेड बाय 57 के इक्वल। सो देखिए फर्स्ट के लिए ये आंसर हो गया। चलिए हम इसको मैच करा कर देखते हैं। सो 20/57 यानी कि ए किससे मैच होगा आर से। अब सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, राइट, दैट इज सेकंड रोड बी पार्ट के लिए। सो बी पार्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय S। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर S/E2 एंड A2 P प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 लग जाएगा। सो फॉर्म आई डोंट थिंक सो कि फॉर्मूला राइट डाउन करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S/A2, सो S/A2 कितना था, लेट मी हैव अ लुक, 1/8, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 इंटू में 1/4 डिवाइडेड बाय, बाकी जो डिनोमिनेटर पीछे था वही यहाँ पर भी होगा, राइट। सो पीछे क्या था हम देख लेते हैं, 1/6 1/4, ठीक है, 1/6 इंटू में 1/4 प्लस में 1/8 1/4 प्लस में 1/10 इंटू 1/4 प्लस में 1/12 इंटू 1/4। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 15/57। ये हो गया हमारा बी पार्ट के लिए आंसर। सो 15/57 यानी कि सेकंड वाला उसी के सामने वाला जो है क्यू से मैच आउट होगा। अब हम सी की तरफ बढ़ते हैं, राइट, सी पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, देखते। सो सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय S। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय S के लिए S/A3 आएगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ S/A3 कितना है 1/10। सो देखिए न्यूमरेटर सिर्फ चेंज हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4 से, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा जो कि हमें ऊपर लिख रखा है, दैट इज डिनोमिनेटर, ओके, 1/6 इंटू में 1/4 प्लस में 1/8 इंटू 1/4 प्लस में 1/10 इंटू 1/4 प्लस में 1/12 इंटू 1/4। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, ये निकल के आ जाएगा 12/57 की इक्वल, ठीक। सो ये हो गया हमारा सी पार्ट के लिए रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको यदि मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है, सो 12/57 यानी कि ये पी से मैच होगा। अच्छा, रिमेनिंग 10/57 से ही मैच होगा, बट इसको हमें सॉल्व करके देखना होगा कि क्या ये यही आता है कि नहीं, ठीक है। सो हम लास्ट को सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बाय S। सो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अच्छा S/E4 उसका वैल्यू क्या है, अब वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, S/E4 1/12। तो देखिए न्यूमरेटर सिर्फ चेंज होगा 1/12 इंटू 1/4 से, बाकी डिनोमिनेटर अगेन क्या रहेगा, सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वन, 1/6 1/4 प्लस में 1/8 1/4 प्लस में 1/10 1/4 प्लस में 1/12 1/4। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है 10 डिवाइडेड बाय 57, ये आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। सो डी विल मैचेस टू एस। सो देखिए यहाँ पर हमने सभी ए बी सी डी को मैच आउट करके बता दिए हैं। सो दिस इज द कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द बेस थ्योरम कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।